यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जिस तरह जमीन पर पलटवार किया है, कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी अब समंदर के लिए भी बनाई जा रही है। खबर तो ये मिल रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को समंदर में तैरने वाला ड्रोन दिया है, जो समंदर में रूस के जंगी जहाजों के लिए काल साबित हो सकता है। यूक्रेन को समंदर में तैरने वाले ऐसे ड्रोन को दिए जाने की पुष्टि अमेरिका ने खुद की है। हवा में उड़ता ड्रोन युद्ध का रुख कैसे बदल सकता है, ये पूरी दुनिया ने यूक्रेन के युद्ध में देखा। महायुद्ध में ड्रोन से किए गए विनाश की तस्वीरें दुनिया ने अपनी आंखों के सामने देखी। दुनिया ने देखा कि कैसे तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन ने युद्ध के मैदान में रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन अब इस जंग में नया ड्रोन आसमान में नहीं बल्कि समंदर के पानी में तैरता दिखाई देगा। समंदर में तैरने वाला ये ड्रोन कहने को ड्रोन है, लेकिन इसकी ताकत ठीक वैसी है जैसे किसी वॉरशिप की होती है। बिना इंसानी मौजूदगी के ये ड्रोन शिप समंदर में कोहराम मचा सकती है, दुश्मन की वॉरशिप को तबाह कर सकती है और किसी भी बड़े से बड़े जहाज को समंदर के बीच ही डुबो सकती है। दुनिया इसे USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल के नाम से जानती है, यानी एक ऐसी शिप जिसे समंदर में जंग लड़ने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका ने ऐसे कई USV यूक्रेन को दिए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन जल्द ही जंग में कर सकता है। इन USV को चलाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेनी फौज को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये साफ नहीं है कि कितनी संख्या में USV उसने यूक्रेन को दिए हैं। यही नहीं, सुरक्षा वजहों से अमेरिका ने इन USV के मॉडल का भी खुलासा नहीं किया है। इन तस्वीरों को याद कीजिए जब पिछले महीने यूक्रेन ने काला सागर में रूस के जंगी जहाज मॉस्कावा को तबाह कर दिया था। इस जंग में रूस की कमर टूट गई थी। खुद पुतिन भी इस नुकसान को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मॉस्कावा रूसी नेवी में अपनी अहम ताकत रखती थी। अब सोचिए, समंदर के बाहर से यूक्रेन ने रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर समंदर के अंदर ड्रोन शिप के जरिए उसकी मौजूदगी रूस के जंगी जहाजों के लिए कितनी घातक साबित होगी। समंदर में होने वाली किसी भी जंग में वॉरशिप के मुकाबले एक ड्रोन शिप ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसे हमले के लिए अलग अलग पेलोड ले जाने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। ये समंदर में 30 मील प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। यही नहीं, एक बार में ये 1200 नॉटिकल माइल यानी करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हवा में उड़ने वाले ड्रोन की तरह ही इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, यानी दुश्मन से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर इसका ऑपरेटर समंदर में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। यूक्रेन में मिले अमेरिका के इस घातक हथियार को डोनबास के अभियान से जोड़ा जा रहा है। समंदर से सटे डोनबास के पूरे इलाके पर रूस कब्जे की तैयारी में है और इस कब्जे की काट के लिए यूक्रेन ब्लैक सी और अज़ोव सागर में रूस को शिकस्त देने के लिए ड्रोन शिप का इस्तेमाल कर सकता है। ज़ेलेंस्की को जो तैरता हुआ ड्रोन अमेरिका ने देने का ऐलान किया है, उसे बनाने में अमेरिका ने सालों की मेहनत की है। ये हम आपको बताते हैं। Forbes.com ने दावा ये किया है कि अमेरिका के सबसे बड़े USV का नाम है सी हंटर, जिसका इस्तेमाल वो लंबे चलने वाले युद्ध में करता है और इसलिए उसने यूक्रेन को सी हंटर और उस जैसे कई ड्रोन देने का फैसला किया है। अब तक यूक्रेन के पास जो भी ड्रोन है वो छोटे हैं और केवल शुरुआती दौर में उसकी मदद करते हैं। ये 50 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन
इसके बारे में हम और आपको डिटेल जानकारी देते हैं, जहां समंदर में उतरते ही यूक्रेन की ताकत दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह दुश्मन का पता लगाने के लिए काबिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन इस ड्रोन का इस्तेमाल काला सागर में करने वाला है, जहां पानी में चलने वाला ड्रोन बिना रुके काम करेगा, वो भी बिना किसी की जान को जोखिम में डाले। तो रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और रूस के हमले लगातार अभी भी जारी हैं। जंग के मैदान पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहे यूक्रेन ने अब रूस को आर्थिक तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है। यूक्रेन ने यूरोप के कई देशों से अपील ये की है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने पर रोक लगाए, जबकि रूस से कारोबार समेट रही कंपनियों को यूक्रेन आने का न्योता देकर रूस के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। जेलेंस्की का नया प्लान, रूस को घेरने की नई कोशिश। पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से रूस के हमले झेल रहे यूक्रेन ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के पहले दिन से यूरोप के देशों से मांग कर रहे हैं कि रूस से आयात होने वाले तेल और गैस पर तुरंत रोक लगाई जाए, लेकिन अपनी जरूरतों की वजह से कई देश ऐसा कर पाने के लिए हामी नहीं भर पाए। लेकिन इस दौरान कई देशों ने रूस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी इस कोशिश से भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने यूक्रेन पर हमले लगातार जारी रखे। रूस से निकली कंपनियों पर जेलेंस्की की नजर, यूक्रेन में कारोबार करने का दिया न्योता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान दुनिया भर की कंपनियों से गुजारिश की और कहा कि वो रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्ट करें। साथ ही उन्होंने युद्ध रोकने के लिए किसी भी तरह की बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, मैं पुतिन के अलावा रूस के किसी भी अधिकारी के साथ जंग रोकने के मामले पर बात नहीं करूंगा। इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। राजधानी कीव के उत्तर में पिछले हफ्ते रूस के हमले में 89 लोग मारे गए। ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतने यूक्रेनी नागरिक मारे गए हों। इसके अलावा युद्ध में बुरी तरह तबाह हुए यूक्रेन को फिर से तैयार करने की भी बात जेलेंस्की ने कही। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। हम सभी देशों से अपील करेंगे कि वो यूक्रेन में इन्वेस्ट करें। जो कंपनियां रूस छोड़ रही हैं, वो यूक्रेन में निवेश करें। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन पर हमलों के बाद से अब तक करीब 35 से ज्यादा कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है।